हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है आपकी सोच जो है उच्च कोटि की है। तो लोगों के बीच में जो है आपकी क्या बातें हो रही हैं, आखिर क्या बात कर रहे हैं लोग आपके बारे में, आपकी सोच को लेके, आपके विचारों को लेके, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके विचार जो है हर किसी से मैच नहीं होते हैं। तो कई बार ये मुद्दा विवाद के लिए भी खड़ा हो जाता है कि आपके विचार नहीं मिलते लोगों से। तो लोगों के बीच आखिर है क्या आपकी चर्चा, सारा कुछ खुलासा करेंगे, लोगों के मन की बातों को जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग में। ये रीडिंग टैरो कार्ड के माध्यम से की जाती है, जनरल होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप जब पहली बार आते हैं, अगर आए हैं पहली बार, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लाइक शेयर कमेंट्स जब आप करते हैं तब आपकी एनर्जी मेरे तक आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ, आपसे रिजनेट होती है। तो यही कारण है इतने सारे लोगों से रिजनेट होने का। रीडिंग दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये व्हाट्सएप नंबर है और सिंपल कॉल नहीं लगेगा। तो अपनी रीडिंग बुक कराने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले फ़ीस को पे करना होगा, उसके बाद आपकी रीडिंग हो जाएगी। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी सोच उच्च कोटि की है तो लोग आपको पहचान पा रहे हैं या नहीं, क्या बातें हो रही हैं। तो देखो, कार्ड में तो यही दिख रहा है कि आपकी मानसिकता जो है बाकी लोगों से, जहाँ भी आप रहते हैं, वो चाहे घर परिवार है, आस पड़ोस है, या आप कहीं कार्यस्थल पे हैं, काम वाली स्थान पे भी आपकी सोच सबसे जुदा है। कहते हैं विचार नहीं मिलना, लोग बहुत से कह देते होंगे। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आपके पर्सन या पर्सनी ही कह देते होंगे, या आप किसी के साथ लब में हैं तो वहाँ पर भी आपसे कहा गया होगा, या कभी तो कहा ही है किसी ने कि आपके विचार मैच नहीं होते हैं। आपकी सारी चीज़ें ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है, लेकिन विचार मैच नहीं हो पाते हैं। और यही कारण बनता है आपके विवाद का। आपके जीवन में जो विवाद हैं, जो परेशानियां हैं, जो चीज़ें हैं, वो क्या है, यही इसी कारण से कि आपके जो विचार हैं वो इन लोगों से बिल्कुल अलग है। दरअसल आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, अध्यात्म में आपको बहुत रुचि है, आप कदम फूंक फूंक के चलने वाले इंसान हैं कि ये पाप ना हो जाए हमसे, ये ऐसा मुझे नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। आपकी अंतरात्मा जो अध्यात्म क्या सिखाती है, आपने कहाँ से सीखा ये पाप है, ये पुण्य है, ये किसी को हमें दुख देना है, नहीं देना है। कहीं ना कहीं आपने अध्यात्म सुना, जाना, सीखा, वहीं से तो है, नहीं तो आपको कौन रोक रहा है। आप भी तो अकेले हैं, आप भी तो कुछ कर सकते हैं, आप भी गलत रास्ते चुन सकते हैं, हर दिन नया अपना बना सकते हैं। ऐसा तो है नहीं आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास लोग नहीं हैं, आप जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे ऑप्शन बना लेंगे। लेकिन आपकी मानसिकता बहुत उच्च कोटि की है, आप निम्न स्तर से नहीं सोच पाते हैं। तो ये निम्न स्तर वालों की सोच होती है, जो मिल गया ठीक है, इससे ब्रेकअप हुआ, उससे लड़ाई हो गई, इससे झगड़ा हो गया, इससे डिवोर्स हो गया, उससे शादी हो गई, उससे टूट गया, चलो कोई और कर लेते हैं, 2-4 दिन उसके साथ मौज मस्ती करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये क्या होता है, ये बहुत ही निम्न स्तर की सोच होती है। लेकिन आप इससे कहीं ऊंचा उठ के सोचते हैं। आप हर किसी के लिए विचार आपके नहीं हो पाते हैं। फीलिंग अगर कहीं है किसी के लिए तो वो फीलिंग है, आपको पता है, लेकिन उन फीलिंग में भी एक मर्यादा है आपकी। आप ऐसा तो है नहीं हर किसी के साथ हाँ फिजिकल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, हर किसी के साथ जाके खड़े हो जाएंगे, लोग जैसे आपको चाहेंगे ट्रीट करेंगे, यूज करेंगे। अब वो हिसाब नहीं है आपका। आपकी सोच जो है एक अलग ही दिशा में चलती है। आप ये सोचते हैं, आप प्यार को भी उस तरीके से देखते हैं, आपका नज़रिया बहुत अलग है प्यार को सोचने का। ठीक है, हाँ चलो प्यार है किसी से, ठीक है, फिजिकल होता ही है, लेकिन एक मर्यादा, आपको पता है कि एक मर्यादा है और इस मर्यादा से मुझे बाहर नहीं जाना है। तो बहुत से लोग क्या होता है आपसे दूर हो जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बच जाते हैं व्यर्थ की चीज़ों से, है ना। तो आप जब एक लक्ष्मण रेखा खींच के जब चलते हैं जीवन में, तो बहुत सारी मुसीबत से भी आप बच जाते हैं।
अगर आप प्यार को भावनाओं से जोड़ते हैं और अगर कोई भावनाओं को नहीं समझ रहा है तो आप उससे रिश्ता तोड़ने में देरी नहीं लगाते हैं, आप उससे दूर होने में देरी नहीं लगाते हैं। चाहे आपके मन के अंदर कुछ भी, ठीक है आप इमोशनल हैं लेकिन इमोशनल फूल नहीं हैं, फूल हैं खुशबू वाले, फूल हैं गुलाब का, है ना, प्यारे से। तो आप अपनी खुशबू को नहीं खोने देते। आपकी सोच बहुत उच्च कोटि की है, आपका स्तर बहुत ऊंचा है, आप निम्न स्तर से जाकर गिरकर नहीं सोच पाते हैं। तो लोगों के बीच आपकी हो रही हैं बहुत सारी यही बातें कि आप जो भी है, कहते हैं ना कि इंसान का जो लहजा होता है, जो बातचीत का तरीका होता है, जो उसका जो संस्कार होते हैं उसकी बातों में झलक जाते हैं। तो आपकी बातों में झलकते हैं संस्कार। लोग आपकी बातचीत की बहुत तारीफ़ यहाँ पे कर रहे हैं या कह रहे हैं कि चाहे जो हो, बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। कहते हैं ना कि बातें ना हो तो पूछे कौन, है ना, ऐसे बड़े बुजुर्ग पहले कह दिया करते थे। ऐसे आपसे भी बोला होगा किसी ने कि बहुत सुंदर बोलते हो, बहुत अच्छा तरीका है तुम्हारा, मेल फीमेल आप जो भी हैं। क्योंकि देखो आपके अंदर, आप भावुक इंसान हैं, आपके अंदर भावनाएं हैं, आप दूसरों का दुख दर्द समझते हैं और आप उसी स्तर से बात करते हैं। प्यार में अंधे ज़रूर हो जाते हैं, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन मर्यादा कभी नहीं खोते हैं। ये आपको पता है कि मर्यादा क्या है। तो ठीक है, आपके साथ धोखेबाजी भी हुई है, कई कष्टों से आप गुजर गए हैं, लेकिन अब आपने सबक तो लिया ही है। यहाँ पर आप समझ चुके हैं किसको कितना स्थान देना है अपने जीवन में। तो लोग आपके बारे में यही बात कर रहे हैं कि आप नाप तोल के अब रिश्ते रखते हैं, अब आप किसी के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं, किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं पहले की तरह। उतना आपके अंदर अब वो नहीं रहा है चुलबुलापन जो बहुत था आपके पास, नटखट जो बहुत हंसी मजाक में शामिल हो जाना, अब वो आपके अंदर नहीं। हालांकि खुश रहते हैं आप, ऐसा नहीं है, लेकिन आपने कुछ परिवर्तन तो आया ही है जो लोग नोटिस कर रहे हैं। आपके घर परिवार में तो देखो कभी एक दूसरे के छोटे से लेके बड़े तक विचार नहीं मिले हैं, विवाद हमेशा रहा है। पैसे रुपए की तो मुझे नहीं कमी लग रही है, लेकिन हाँ आपके विचारों के चक्कर में, ये आपके विचार क्या, दूषित विचारों से भरा पड़ा है संसार कहूँगी, और वो दूषित जो है विचार जो है आपको भी दूषित करना चाहते हैं। और आप देखो गलत सही की पहचान है, आप निर्णय कर लेते हैं ये गलत है भाई, ये ठीक नहीं है, यहाँ पर तुम ठीक नहीं हो, यहाँ पर वो ठीक नहीं है, यहाँ पर मैं ठीक नहीं हूँ। आप खुल के बोलना जानते हैं और कहना जानते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, आप सच्चाई से अपनी बात रखते हैं। और ये बात हर किसी को हजम नहीं हो पाती है, वहाँ विवाद का कारण बन जाता है। तो लोगों के बीच यही है कि आप बहुत स्पष्ट बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, आप ये नहीं सोच पाते कि इसका सामने वाले का दिल दुख जाएगा। हालांकि आप बहुत सोच समझ के अपनी बात रखते हैं, आपको पता है किसी का दिल नहीं दुखाना है मुझे। आपका एक तरीका है, एक अलग ही तरीका है बात करने का, जो मतलब बहुत, मैं ये कहूँगी पोलाइट वे में आप बात करते हैं, स्पष्ट बोलते हैं। लेकिन आप सामने वाला व्यर्थ में ही अपना दिल दुखा ले तो उसका आप क्या कर सकते हैं। तो भाई दुखा लो अपना दिल, दुखा के बैठो। दिल ही तुम्हारे इतने नाजुक हैं, क्यों बनाए हैं इतने नाजुक जो दुख जाते हैं, सच्ची बात हजम नहीं हो पाती। तो ऐसे लोगों को जिनको सच्ची बात हजम नहीं होती है तो वो आपके लिए बोल देते हैं कि भाई ये तो बहुत कड़वा बोलता है, इसको ये तो इंसान ऐसा है कि ये सोचता ही नहीं है कुछ भी बोलने से पहले। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सच बोलते हैं। ठीक है आप कुछ नहीं सोचते हैं बोलने से पहले क्या होगा, लेकिन आपको ये पता है कि आप सच बोल रहे हैं, होगा सोई जो परमात्मा चाहेगा। तो ये ईश्वर पे बहुत यकीन है आपको। ईश्वर क्या है, लोग बात करते हैं आपके बारे में कि आप ईश्वर पर बहुत विश्वास रखते हैं, ईश्वर की कोई तो ऐसी शक्ति है आपके साथ, आपको प्रोटेक्ट करती है, आप इतनी बड़ी मुसीबतों में फंस जाते हैं। आपसे सलाह लेते होंगे लोग वही बात कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सलाहें देते हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपने निकाला होगा, लोगों को साथ दिया होगा। वो लोग आपकी यहाँ पर बात करते हुए नज़र आते हैं कि भाई उनकी वजह से हमारे जीवन में आज ऐसा हो गया, चाहे जो उसके लिए कुछ कहे, लेकिन मेरे साथ तो उसने ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, आपने अच्छाइयाँ की हैं, तो लोग उसकी भी चर्चा करते हैं। देखो अगर आपको लगता है किसी चीज़ को लेके आप बहुत उलझन में हैं, तो देखो नंबर दिया है, इतना नहीं सोचा जाता। कट से लोग अपनी फ़ीस जमा करते पूछते हैं कि मैम कितनी फ़ीस है,
मैं बताती हूँ, खट से फीस जमा करते हैं, अपनी रीडिंग करा लेते हैं, उनको मैं टाइम दे देती हूँ। देखो एक दिन में उसी हिसाब से मैं रीडिंग करती हूँ, जिससे कि जो बाकी पेंडिंग बहुत कम रखती हूँ, तुरंत तुरंत मैं करती जाती हूँ रीडिंग। पेंडिंग हो जाती है तो खाते हैं कि आपको थोड़ा टाइम लेट का मिल जाए, हो सकता है अगले दिन का बस मिल जाए, उससे ज़्यादा का नहीं। रीडिंग ही मना ही कर देती हूँ मैं, ठीक है, बाद में कराना। तो आप अगर रीडिंग कराना चाहेंगे तो कितनी उलझन से आप बाहर निकलेंगे। इतना नहीं सोचा जाता कि इतने पैसे खर्चे, आपके जीवन में रास्ते तो आपको मिलेंगे ना नए, कुछ नई सोच आपको मिल पाएगी, कुछ जान पाएंगे कुछ लोगों के बारे में, उनकी असलियत आपके सामने उजागर हो जाएगी। हालांकि आपके इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आप पहले से सोच लेते हैं और जिस व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सच होता है। तो लोग आपको कहीं ना कहीं शक्की भी कह देते हैं, लोगों के बीच बातें हैं, आप शक बहुत करते हैं, हर चीज़ पे पहले शक करते हैं, लोगों पे यकीन नहीं कर पाते हैं। आप यकीन तो इसलिए नहीं कर पाते हैं ना कि धोखा भी तो दिया है लोगों ने। यही लोग जो बैठ के बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं आप शक करते हैं, आप शक करते हैं, तो शक की गुंजाइश तो रखी है ना लोगों ने, तब शक किया है। कोई आप बाबले तो है नहीं कि कुछ किसी के लिए भी शक करके बैठ जाएंगे, कहीं तो कुछ ऐसा होगा। देखो शक वहीं आता है जहाँ हरकतें होती हैं, और हरकतें होती हैं तो शक होता है, और शक होता है तो आप गहराई में जाना चाहते हैं। तो लोग कहते हैं पीछे पड़ जाते हैं आप बात को कुरेदना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, आप सच तक पहुंचना ही चाहते हैं। आप हो तो सच्चे इंसान, दिल के बहुत प्यारे हो, मासूम हो, ये भी लोग जानते हैं और इस प्रकार की भी आपके लिए बात करते हैं। तो बहुत सारी अच्छी बातों के बीच में मैं ये कह दूं कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सोच मैंने सबसे पहले ही बता दिया, आप एक इतनी उच्च कोटि के सोच के इंसान हैं, आपको पता है अध्यात्म क्या है, आपको पता है कि आपको बात कहाँ कैसे क्या रखनी है। ये लोग अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी से सोचते हैं, उनके जैसे विचार होते हैं, उनकी वैसी ही भाषा हो जाती है। तो आपके विचारों का सामना नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आपके अच्छे बर्ताव व्यवहार के बाद भी जो लोग आपसे दूर भाग रहे हैं ना, वो आपके ऑरा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो अपने ऑरा को इसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। शेयर कर दो भाई वीडियो, हो सकता है किसी के काम आ जाए। थैंक यू।